गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 8 नागरिक शास्त्र में जो है पाठ 5 संसदीय सरकार न्यायपालिका के अंतर्गत जो है हम लोग लोक अदालत और जनहित याचिका के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि लोक अदालत है क्या, जनहित याचिका जो है क्या और लोक अदालत जो है किस प्रकार अपने कार्यों का निष्पादन करता है। साथ ही साथ जनहित याचिका क्या है और जनहित याचिका का अर्थ क्या है और कैसे कोई निर्धन व्यक्ति जो है जनहित याचिका जो है न्याय प्राप्त कर जनहित याचिका द्वारा जो न्याय प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे देश में जो है न्याय प्राप्त करने में जो है अधिक समय का खर्च लगता है, जो लोक अदालत जो है एक कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक संघ है। यानी ये जो है लोक अदालत की वैधानिक संघ है जो पीड़ित पक्ष को शीघ्र और कम व्यय पर न्याय उपलब्ध कराती है। ये संबंधित पक्ष है के बीच जो है समझौते कराकर विवादों को समाधान पर बल देती है। जो लोक अदालत जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है जो पीड़ित पक्ष है वो जो है उसको न्याय दिलाना और साथ ही साथ जो न्याय दिलाने के लिए दंड नहीं देती बल्कि यह समझौते के द्वारा जो है न्याय दिलाने का काम करती है। यदि किसी दो पक्षों के बीच विवाद है तो ये लोक अदालत जो है वह जो है संबंधित पक्षों के बीच दोनों पक्षों से बातचीत करके समझौते के तहत विवादों का समाधान करना चाहती है। सर्वप्रथम जो है 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में जो है लोक अदालत की जो है आयोजित की गई थी। जो सबसे पहले जो है लोक अदालत की योजना जो है आयोजित है वह 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में की गई थी। इसमें जो है 1978 से चले आ रहे जो मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित जो है विवाद था उसको सुलझाने का प्रयास किया गया और जो मोटर वाहन से संबंधित जो विवाद थे उसमें मुआवजा देने का जो कार्य इस जो है अदालत द्वारा किया गया। इसी के बाद जो है अनेक राज्यों ने नियमित रूप से जो है लोक अदालत की जो है आयोजित की गई ताकि जो है जो अदालतों में जो मुकदमों की जो संख्या बढ़ रही है उसमें भी कमी आए। इसका जो लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य भी था। लोक अदालत के हम अध्यक्षता की बात करेंगे। लोक अदालत की जो है अध्यक्षता जो है किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसके पास राज्य द्वारा निर्धारित की गई योग्यता। यानी वैसा व्यक्ति जो है लोक अदालत की अध्यक्षता करता है जो न्यायिक अधिकारी हो या उसके पास राज्य द्वारा जो है निर्धारित की गई योग्यता है। लोक अदालत के हम लोग क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में जो है अनेक प्रकार के विवाद जैसे जो है बिजली बिल, टेलीफोन बिल तथा बीमा संबंधित दावों आदि से संबंधित विवादों को शामिल जो है किया गया है। इसमें जो है दीवानी तथा राजस्व अदालत से संबंधित विवादों को भी जो है अदालत से संबंधित मामलों को भी जो शामिल किया गया है। जो है लोक अदालत जो है वह निर्धन व्यक्ति जो अदालत प्रक्रिया में होने वाले व्यय का वहन नहीं कर सकता है उसके लिए जो एक मसीहा भी सिद्ध हुआ है। इसे कम समय में जो है वह जो है न्याय प्राप्त भी होता है। अब हम लोग जो है जनहित याचिका के बारे में जानेंगे। जनहित याचिका के बारे में जनहित याचिका सबसे पहले जानेंगे जनहित याचिका का अर्थ। जनहित याचिका जनहित याचिका का जो है अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। जनहित याचिका के अर्थ के बारे में जनहित से प्रेरित किसी व्यक्ति
व्यक्ति या संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति और से याचिका द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से याचिका दायर की जाना याचिका दायर किया जाना जो निर्धनता या किसी अन्य कारण से किसी अन्य कारण से न्यायालय में न्याय हेतु न्यायालय की शरण में जाने में असमर्थ हो। जनहित याचिका का अर्थ जो है जनहित से प्रेरित यानी किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति की ओर से याचिका दायर किया जाना जो निर्धनता या किसी अन्य कारण से हेतु जो न्यायालय की शरण में जाने में असमर्थ, यानी जो है न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाने में असमर्थ है या उसे किसी बात का डर है तो पीड़ित पक्ष जो है वह स्वयं न जाकर बल्कि कोई सामाजिक संस्था या कोई एक व्यक्ति उसके पक्ष में न्यायालय में याचिका दायर कर जनहित याचिका दायर कर सकता है। परंपरागत रूप से केवल वही व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाते हैं जिनके साथ कानूनी दृष्टि से अन्याय हो रहा है। क्योंकि निर्धन व्यक्ति के पास इतने संसाधन नहीं है कि वे अपने न्याय पाने हेतु न्यायालय के शरण में जा सके। अतः इसको ध्यान में रखते ही उच्चतम न्यायालय द्वारा इसमें छूट दी गई और इसमें जनहित याचिका की व्यवस्था की गई। हम देखेंगे इसका उद्देश्य के बारे में। जो जनहित याचिका का उद्देश्य वह है क्या? समाज के निर्बल तथा असुरक्षित लोग अपने मौलिक
अधिकारों के अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में प्रवर्तन के संबंध में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दरवाजा खटखटा सकती है। याचिका दायर कर सकती है या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। दायर दायर कर सकती है। जो जनहित याचिका की शुरुआत जो है जनहित याचिका की शुरुआत जो है वह पीएन भागवत द्वारा पीएन भगवती द्वारा जो शुरुआत की गई, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। इसमें निःशुल्क जो है सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जनहित याचिका के अंतर्गत जनहित याचिका के अंतर्गत जो है या संस्था जो पीड़ित पक्ष के कानूनी लड़ाई लड़ रही है, उसे कानूनी सलाह
उसे निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उसे निःशुल्क जो है निःशुल्क जो है निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निःशुल्क सहायता उपलब्ध जो है कराई जाती है। निःशुल्क सहायता जो है उपलब्ध कराई जाती है। निःशुल्क सहायता अब हम लोग देखेंगे जो जनहित याचिका के संबंध प्रक्रिया के संबंध में। जो जनहित याचिका की प्रक्रिया है वह कैसे अपनाई जाती है। जो जनहित याचिका की प्रक्रिया के अंतर्गत जो पीड़ित जो है व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के जो संबंध में जो व्यक्ति है वह जो है न्यायालय में एक पोस्टकार्ड अथवा जो है टेलीग्राफ के भेजकर जो है याचिका दायर कर सकता है। जो न्यायालय में पोस्टकार्ड या जो है न्यायालय में पोस्टकार्ड या पत्र जो है पत्र लिखकर पत्र अथवा टेलीग्राफ के माध्यम से टेलीग्राम के टेलीग्राम भेजकर भी माध्यम से याचिका दायर कर सकता है। दायर करा सकता है, दर्ज करा सकता है। जो है दर्ज जो है करा सकता है। जो है न्यायालय में जो है पोस्टकार्ड के या पत्र अथवा टेलीग्राफ के माध्यम से जो है वह जो है दर्ज जो है करा सकता है। जो है इनसे जो प्राप्त जो है जानकारी के आधार पर जो है न्यायालय जो है संबंधित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक आदेश भी जारी कर सकता है। इसी के बाद जो है न्यायालय जो है उस जो व्यक्ति के पीड़ित पक्ष के जो है याचिका के संबंध में जो है एक समिति भी गठित कर सकती है जो पीड़ित पक्ष के मामलों की जो है जांच करेंगे। जनहित याचिका के माध्यम से दायर मामलों में पीड़ित पक्ष को राहत उपलब्ध कराकर जो है उच्चतम न्यायालय जो है असहयोग के लिए जो है मसीहा भी बनकर उभरा है। अब वर्तमान समय में जो है कभी कभी जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है वह मीडिया के माध्यम से या अखबारों के जो है माध्यम के प्रकाशन जो है माध्यम से जो विषय प्रकाशित होती है उस संबंध में जो है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो है उस घटना की संज्ञान जो है ले सकती है। अब बंधुआ मजदूरी, शोषण का शिकार महिलाएं, विचाराधीन कैदी और पुलिस अत्याचार शिकार व्यक्ति जो है अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय के शरण में जो है जा सकते हैं सुरक्षा के न्यायालय में जा सकते हैं और जनहित याचिका के माध्यम से ही वह जो है उन्हें न्याय भी प्राप्त हो सकता है। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप ही जो है सरकारी एवं जो है सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन जो मिलना भी प्रारंभ हुआ है। जो जनहित याचिका के माध्यम के अंतर्गत ही जो है सरकारी स्कूलों में जो है दोपहर का जो मध्यमान भोजन जो है की व्यवस्था हो चुकी जो है की जा सकी है। फरीदाबाद में भी जो पत्थर के खदानों में काम कर रहे बंधुआ मजदूरों को मुक्त भी कराया गया। कई जगह जो है बंधुआ मजदूरी से संबंधित समस्याएं हैं जो लोगों की जो है समझ नहीं आती है, परंतु जब न्यायालय के समझ जो ऐसी जो है बातें जो है
अखबारों के माध्यम से पता चलती है। तो ऐसी स्थिति में जो है पीड़ित पक्ष को ने जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्याय दिलाने का काम करती है। न केवल वह बंधुआ मजदूरों को जो है मुक्त कराती है, बल्कि जो है उच्च न्यायालय जो है उन्हें पुनर्वास का भी आदेश देती है। यानी जो बंधुआ मजदूरी है उनसे न केवल जो बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराती है, बल्कि उनके पुनः जो है पुनर्वास की जो है व्यवस्था संबंधित भी आदेश जो है जारी करती है।